सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान शिव को प्रणाम, माँ भगवती को प्रणाम। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद, दीदी नीलम आनंद लगाए जितने भी भाई बहन हैं सभी को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। आइए बंधुओं, आज हमने जो विषय लिया है उसका मुख्य शीर्षक है साहब के शिव। तो साहब के शिव अर्थात साहब श्री हरिंद्रानंद जी के शिव, उनके शिव कैसा है आज इस पे चर्चा करेंगे। और शिव के लिए साहब श्री के मन में क्या भाव है उस भाव को रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। यह शीर्षक जो कहता है कि साहब के शिव, यानी कि यह शीर्षक एक सवाल खड़ा करता है, तो क्या सबके अपने अपने शिव होते हैं? जी बिल्कुल, एक अर्थ में तो होते हैं, किंतु शिव एक ही है। तो फिर अलग अलग शिव कैसे, अपने अपने शिव कैसे? तो यहाँ ये बताई गई है कि हमारा आपका उन शिव से लगाव कितना है, शिव से नज़दीकियाँ कितनी है, उस आधार पर सबके अपने अपने शिव हो जाते हैं। यानी कि कोई जमीन से है, दूरी के हिसाब में उसको बताया जाए तो कोई जमीन से है तो उनके लिए एक अर्थ में एक लेवल पे शिव, वो जमीन से थोड़ा उठा है यानी कि शिव की ओर थोड़ा उठा है, उनके लिए एक प्रकार के शिव। और जो टॉप लेवल पे है उनके लिए एक प्रकार के शिव, यानी कि वो शिव है एक ही किंतु सभी के लिए अलग अलग प्रभावकारी है। जैसे कि एक व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, उसको एक व्यक्ति फ़ोन लगाता है, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, कितना ही बार उसको फ़ोन लगाता है फ़ोन उठाता नहीं है। वहीं दूसरे व्यक्ति उनको फ़ोन लगाता है, वह आधी कॉल में उसको फ़ोन उठाते हैं। यानी कि वही व्यक्ति देखिए, एक व्यक्ति फ़ोन लगा रहा है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वहीं दूसरी व्यक्ति फ़ोन लगाया और वो तुरंत उसको पिकअप करते हैं। यानी कि जिनको फ़ोन उठाते हैं उन दोनों के बीच जो नज़दीकी है वह नज़दीकी की जो प्रधानता है वह प्रधानता हम आपको समझ में आते हैं। यानी कि उन दोनों की लगाव, उन दोनों की करीबी, उन दोनों का जो भाव मिलना, विचार मिलना, उन दोनों के एक दूसरे के प्रति जो प्रभाव है उस प्रभाव को दर्शाता है। यानी कि व्यक्ति तो वही है, प्रभाव अलग अलग दे रहा है। एक व्यक्ति के लिए जो उनको फ़ोन नहीं उठा रहा है उनके लिए वो बुरा व्यक्ति हो सकते हैं, घमंडी हो सकते हैं, वहीं दूसरे व्यक्ति उनके मित्र हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बात है हमारी आपकी लगाव की स्थिति, हमारी आपकी उन इष्ट के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कितने लगाव है, उस संदर्भ में हमारी आपकी जो इष्ट है वो एक ही इष्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो उस अर्थ में हमारा शिव अलग हो सकते हैं और आपका शिव अलग हो सकते हैं। तो साहब श्री के शिव, साहब श्री हरिंद्रानंद जी के शिव, उनका भी शिव इसी श्रेणी में आएगा, इसी विषय वस्तु अंतर्गत आएगा, उनका एक अलग प्रभाव है। इसको दूसरी पहलू से देखें तो जो आध्यात्मिक दर्शन हुए और जो दार्शनिक हुए हैं, दार्शनिक का अर्थ होता है कि वह आपको एक नज़रिया देता है उसी विषय वस्तु को एक दृष्टिकोण से देखने के लिए, और उनके द्वारा जो लिखा जाता है उसको दर्शन कहा जाता है। यानी कि वह दर्शन, यानी दर्शन का अर्थ ही होता है कि देखना, और देखना का अर्थ, देखना यहाँ पर केवल नहीं है, उसको गहराई से समझना। उस दर्शन का अर्थ ज्ञान हो सकता है, उस दर्शन का अर्थ बुद्धिमत्ता हो सकता है, उसकी चेतना को दर्शाता है। यदि आप उस दर्शन को पढ़ते हैं तो उस दार्शनिक की मानसिक स्थिति को भी आप समझ सकते हैं।
और वो कितने लेवल पे है इसको भी आप समझ सकते हैं। और सभी दार्शनिकों की जो दर्शन है वो दर्शन आपको एक नज़रिया प्रदान करती है, जिनके दर्शन में जितना जो प्रभाव होगा वो प्रभाव उतने लाभकारी होगी, उतने प्रभावकारी होंगे। तो वो नज़रिया देता है, वो नज़रिया हमको आपको ईश्वर को करीब ले जाने में मदद करते हैं, जिसकी जितनी स्पष्टता होती है दर्शन में वो उतनी दर्शन उपयोगी हुए, और उनके दर्शन भी उन्हीं लेवल पे हुए, यानी कि वो ईश्वर के कितने करीब है उसकी दर्शन की जो स्थिति है वो स्थिति बता देंगे। तो उस अर्थ में भी उन दार्शनिकों के दृष्टिकोण में भी उनके दुनिया में भी वो अपने अपने एक एक लेवल पे है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उन सभी का मत एक ही हो, वो अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं, उन ईश्वर से अलग अलग दूरी पे खड़ा हो सकते हैं। आप जिन दार्शनिक को अपने दिल के करीब मानते हैं और उनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप उसी स्थिति पे हैं जिस स्थिति पे वो दार्शनिक है। तो उस अर्थ में भी अलग अलग इष्ट हो गए, अलग अलग ईश्वर हो गए। तो अब बात करें अलग अलग ईश्वर होते हैं, ये तो स्पष्ट है और स्वाभाविक सी विषय है। उस अर्थ में तो अलग अलग ईश्वर होते हैं, अलग अलग शिव होते हैं। हम बात कर रहे थे साहब के शिव। तो साहब के शिव कैसा है, इस पर स्पष्टता की ज़रूरत है और हम इसी विषय को ही लेकर आए हैं। तो साहब के शिव, एक बार तो साहब से पूछा गया कि आपके शिव कैसा है, तो साहब थोड़ा आवेशित अवस्था में उसको जवाब दिए, मेरा शिव कैसा है, मेरा शिव एक सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा है, तो क्या उसको हम फेंक दें। वह आवेश नहीं था, वह उनके शिव के प्रति प्रेम था। और वो ये कह रहे हैं कि शिव कैसा भी हो, खराब से खराब ही वस्तुएं हो, यदि वो मेरा है तो मुझे उससे लगाव है। आपका अपना औलाद, आपका अपना संपत्ति, आपका अपना घर सबसे प्यारा होता है, चाहे वो जैसा हो, जिस भी स्थिति में हो, अच्छा हो या बुरा हो, अपना होता है और वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वही साहब के लिए भी उस स्थिति में वहाँ पर वो विचार आया कि सामने वाला पूछ रहा है कि आपका शिव कैसा है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि शिव कैसा है और मेरा शिव कैसा है। वो जैसा भी हो, जिस स्थिति में हो, हमको आपको उसको स्वीकारना है, उससे प्रेम करना है। तो यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि मेरा शिव जैसा भी हो उससे मुझे प्रेम है, वो कैसा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। किंतु यहाँ पर भी आप उलझ सकते हैं कि उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने तो यही कहा कि जैसा भी हो वो मेरा है, यह प्रेम की प्रकाष्ठा है। किंतु फिर भी आप सवाल कर रहे हैं कि इसको दूसरी सवाल के रूप में यदि करें तो साहब की जो नज़र में जो शिव है वो कैसे शिव को मानते हैं। तो इस विषय में दो बातें हैं। हमारे जो समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक साकार शिव को मानते हैं और एक निराकार शिव को मानते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। तो हो सकता है उन प्रश्नकर्ता का जो मानसिकता हो यही हो कि वो कहीं साकार शिव को मानते हैं या निराकार शिव को मानते हैं, या कोई उनका एक अलग ही शिव है जो चमत्कार करते हैं, सबों को दुख हरते हैं, इत्यादि जो विषय हो सकते हैं जो उनके चर्चा में जो विषय आता है। शिव से जुड़ा जाए, शिव को गुरु बनाया जाए, वो संसार के सभी गुरुओं से बढ़िया गुरु है, वो जगत के गुरु है, तो उनके जैसा तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। वो ईश्वर है, परमात्मा है, तो परमात्मा जैसा गुरु और कौन हो सकता है। तो दुनिया वालों को लगा कि
उनको गुरु बनाया जा रहा है, किंतु हम लोग तो उनको बाबा माने बैठे थे, ईश्वर माने बैठे थे, भगवान माने बैठे थे। अब गुरु कह रहे हैं तो क्या वो अलग से तो कोई शिव तो नहीं है जो हमको दिया जा रहा है? यह प्रश्न सब खड़ा हो सकता है। तो इसको जानने के लिए साहब की जो जीवन चरित्र है उनमें फोकस किया जाए, और उनकी जो जीवन चरित्र है लगभग सभी को पता है, और जिनको ना पता हो वो साहब के जीवन चरित्र को सोशल मीडिया से सर्च करके पता कर सकते हैं। तो हम उन बिंदुओं पर फोकस करेंगे साहब के शिव कैसे है। जब साहब श्री संकल्प लेकर जब बाहर निकलते हैं कि मुझे चमत्कार सीखना है, और 12-14 वर्ष गंवाने के बाद जब उनको कुछ हासिल नहीं होता है, अनेकों प्रकार के तांत्रिक साधुओं को गुरु बनाए किंतु किसी ने नहीं उनको चमत्कार सिखला पाए, तब वो थक हार के एक दिन खुद ही श्मशान में बैठे विचार कर रहे हैं, और उनके मन में जो थॉट आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता, और वो भगवान शिव को मानते थे इसीलिए उन्होंने शिव को गुरु बना लिया। किंतु उन्होंने जो शर्त बनाया वह शर्त बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी में पता चलता है कि उनके शिव कैसा है। उन्होंने शर्त बनाया कि आप यदि आसमान से उतरेंगे और जैसे तस्वीर में दिखते हैं तो हम आपसे नहीं सीखेंगे, हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। किसी मनुष्य के साधु संत के भेष में आकर कहिएगा कि मैं ही शिव हूँ तो हम आपको नहीं मानेंगे। ये दो बड़े महत्वपूर्ण जिद कहिए या शर्त कहिए, सवाल कहिए, जो रखा मन ही मन उन ईश्वर के प्रति, उन शिव के प्रति। तो यहीं पर स्पष्ट हो जाते हैं, कोई शरीर में वो नहीं आएंगे, नहीं तो गुरु तो मानने वाला है नहीं। जैसे तस्वीर में दिखते हैं शिव वैसे आएंगे, वो तो उनको गुरु मानने वाला नहीं है। तो ऐसे शिव साहब के नहीं है, ये तो यहीं पर स्पष्ट हो जाता है। चलिए कहानी आगे बढ़ती है। उनको हवा के झोंके से नमः शिवाय मंत्र मिलता है। अब क्या स्थिति रही होगी वह पूर्णतः तो साहब श्री ही बता सकते हैं। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। किंतु उन्होंने कहा कि हवा के झोंके से सांसों पर नमः शिवाय मंत्र मिला और मैं उसी को जपने लगा, और मेरा मन संतुष्ट हो गया कि शिव ने मुझे दिया है इस मंत्र को, और वो मंत्र जपने लगे। आगे एक घटना आती है जो साहब श्री पूजा घर में बैठे थे और वो अपने इष्ट से बात करें। सबकी अपनी अपनी एक धारणा होती, विचार होती, थॉट होती है, अपने ईश्वर से जुड़ने के लगाव का एक स्थिति होती है। तो उन्होंने अपने ईश्वर से बात की तो वह पाया और कहा कि इसमें विषय यह था कि वह प्रसाद चढ़ाना भूल गए थे। वह प्रत्येक महीने जो सैलरी आता था उसमें से कुछ पैसे से प्रसाद चढ़ाते थे, लेकिन एक बार वो भूल गए। जब पैसे खर्च हुआ तब याद आया कि इस महीने हमने प्रसाद चढ़ाया नहीं। तब वहाँ पर जाके वो अपने मन की भाव रखते हैं तो किसी प्रकार से उनको यह जवाब मिलता है कि उन ईश्वर द्वारा, शिव द्वारा, कि मैं शरीर हूँ जो खाऊंगा। अब वो चमत्कार था, क्या स्थिति था, उसमें हमको नहीं झांकना है, किंतु जो उन्होंने कहा वह बड़ी महत्वपूर्ण है। तो शिव ने क्या किया कि मैं शरीर हूँ जो खाऊंगा, तो वो शरीर तो नहीं है। अब इसमें स्पष्ट हो जाता है कि साहब के शिव कैसे है। उन्होंने तो सबसे पहले कहा कि जैसा भी हो वो मेरा है, और दूसरा वो जिस रूप में हम लोग देखते हैं तस्वीरों में या जो कल्पना है हमारे मन में, वैसे तो वो शिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी निराकार स्वरूप को ही मान रहे हैं, किंतु जो उन्होंने शिव चर्चा को शुरू किया वो साकार जैसे लग रहे हैं, और तस्वीर भी वहाँ पे साकार ही लगाए जाते हैं। तो
ये सामान्यतः स्थिति है। हम आप मनुष्य साकार ही है और साकार में फंसे हैं, संसार में फंसे हैं। संसार तो साकार ही है और संसार से ही हमें निकलना है। तो यहीं से निराकार की ओर जाएंगे तो साकार से ही निराकार की ओर जाएंगे। यदि हम आप जंगल में फंसे हैं तो रास्ता भी जंगल से ही होकर निकलेंगे। तो वहीं पर साहब श्री ने जो संदेश दिया कि वो शिव कैसा है इसके पीछे मत भागिए, वो जैसा भी हो आप उनको स्वीकारिए, और आप उनको स्वीकारते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आते हैं और गुरु के रूप में स्वीकारते हैं तो संसार के किसी भी शरीरधारी गुरु से अधिक परिणामदायी है। और वो गुरु आपके ही भीतर है, वो बाहर बैठा नहीं है, आपके ही भीतर बैठा है। तो आपको बाहर भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे मन ही मन बात कर सकते हैं। और यूँ कहा जाए कि आप अपने भीतर उतर कर उन शिव से संवाद कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं साहब श्री ने उन शिव को गुरु बनने की जो संदेश दिया वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और गुरु शिष्य की परंपरा रही है कि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, तो शिव भी अपने शिष्य को शिव बनाएंगे और जीव शिव हो गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। और संसार और अध्यात्म तो इसी पे टिका हुआ है कि जीव से शिव की ओर जाना है, आत्मा से परम आत्मा की ओर जाना है। तो यह जो माध्यम है बड़े कारगर माध्यम है और यही साकार को लेकर, साकार को पकड़ के हम लोग निराकार तत्व तक पहुंच जाएंगे। किंतु साकार को तो पकड़ना होगा। ऐसे हम लोग मुंह से बोल दे कि हम साकार को नहीं मानते हैं तो हम आप बहक जाएंगे। जाना तो इसी रास्ते से है। तो इसके सहारे लगा, इस पे रुकना नहीं है। एक बात तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसी साकार पे टिक नहीं जाना, कभी से आगे जाना ही नहीं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, अब कहाँ जाए, यही करेंगे। कई लोग तो प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर जब फिर हमको पुनर्जन्म हो और फिर हम यही करें, इसी भक्ति भजन में हमको मज़ा आता है। यह तो स्थिति ठीक नहीं है हमारे दृष्टिकोण से। बाकी सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो उन शिव को प्राप्त करना है, उन शिव में विलीन हो जाना है, उन शिव में खुद को समाप्त कर देना ही मुक्ति है, मोक्ष है और केवल को प्राप्त होना है। यही विषय है साहब के शिव और संसार के शिव, जो हम आपको अंतिम गंतव्य तक जो पहुंचाते हैं वह एक ही स्थिति है। सभी के अपने अपने भाव के हिसाब से अलग अलग शिव है, किंतु शिव तो एक ही है। सभी को जाना एक ही जगह पे है और अंतिम लक्ष्य सभी जीवों का, सभी मनुष्यों का एक ही है। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ सभी भाई बहन को प्रणाम।